अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑल इन वन एजुकेशन। तो आज हम अपना कंटिन्यू करेंगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो हम अपना आज कंटिन्यू करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। लास्ट टाइम हमने सॉल्व किया था 7.3 ए। आज की हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे 7.4 ए। तो चलिए देखते हैं 7.4 ए सवाल किस तरह सॉल्व होगा। एक्सट्रैक्ट आर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 20x8 फॉर जी ग्राहम। The trial balance as at 30 June 20x8 after his first year of trading was as follows। हमेशा की तरह हमें यहाँ पे ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है, उसमें से हमें वैल्यूज एक्सट्रैक्ट करके प्रॉफिट और लॉस अकाउंट बनाना है, और जो वैल्यूज अभी हमारे काम की नहीं है उसको हम छोड़ देंगे क्योंकि वो हमारे बैलेंस शीट में यूज़ होगी। जैसे कि नीचे लिखा हुआ है, कीप योर आंसर, इट विल बी यूज लेटर इन क्वेश्चन 8.4 ए। हमेशा की तरह मैंने स्ट्रक्चर यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, इनकम स्टेटमेंट का तैयार रखा है। सबसे टॉप पे आपका, अगर कोई पहली बार देख रहा है तो सबसे टॉप पे आपका कंपनी का नाम आता है, लेकिन यहाँ पे हमारे को कंपनी का नाम नहीं गिवन है क्वेश्चन में हमें सिर्फ ये बताया है कि हमें जी ग्राहम के लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है, तो हमने इसके यहाँ पे सिंपल जी ग्राहम लिख दिया है, वरना अगर आप ABC कंपनी भी लिख सकते हैं। सेकेंड लाइन में आपका आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर, और उसके नीचे वो ईयर शो होता है जिसके एंड में आप जो है वो बना रहे हैं, किस महीने के एंड में आप बना रहे हैं, एंडिंग 30 जून 20x8। तो ये आपकी डेट आ गई। उसके नीचे फिर आपके पास 3 कॉलम्स बनते हैं। एक होता है अकाउंट टाइटल्स, जहाँ पे आप अकाउंट के टाइटल्स लिखते हैं कि कौन से अकाउंट की आप वैल्यू लिख रहे हैं, सेल्स है, परचेज है, नेट प्रॉफिट है, क्लोजिंग बैलेंस है, क्या है, तो वो आप यहाँ पर मेंशन करते हैं। उसके बाद आपके पास ये जो $2 के साइन नज़र आ रहे हैं, $2 के साइन कॉलम्स में इसलिए हैं, ये वाला जो पहला कॉलम है वो बेसिकली आपकी कैलकुलेशन के लिए होता है, और दूसरा वाला आपकी फाइनल वैल्यू शो करने के लिए होता है। तो वो मैं आपको पहले वीडियोस में बता चुका हूँ, अगर कोई पहली बार देख रहा है तो मैं भी साथ साथ वैल्यूज़ लिखते हुए बताता भी जाऊँगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सबसे पहले हमारा सेल्स लिखा जाता है, और अगर सेल्स रिटर्न दिया हुआ है तो उसको सेल्स में से हम पहले ही सेल्स रिटर्न माइनस करके फिर टोटल लिखते हैं। तो हम अपनी ट्रायल बैलेंस में देखते हैं, हमारे पास सेल्स गिवन है जो कि हमारी ये रही, आप देख सकते हैं 3,82,420 पाउंड, और हमारे को सेल्स रिटर्न यहाँ पे नहीं गिवन है, तो हम यहाँ पे खाली सेल्स उठा लेंगे जो कि ये रही 382,420। अगर सेल्स रिटर्न होता तो मैं उसको यहाँ सेल्स के नीचे लिखकर और इधर कैलकुलेशन परफॉर्म करता, लेकिन अभी हमारी सेल है ही टोटल, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख देंगे 382,420। उसके बाद है आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपका सेल्स में से माइनस होता है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपका वो अमाउंट होता है जैसे कि अगर आपने कोई प्रोडक्ट खरीदा था और उसको बेचा है, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ये होगा कि उसकी एक्चुअल कॉस्ट कितनी थी, वो आप माइनस कर देते हो सेल्स में से, क्योंकि जितने का आपने प्रोडक्ट बेचा है तो आपने ख़रीदा भी तो होगा, तो जो ख़रीदने वाली प्राइस होती है ना, वो आपकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कहलाती है। ताकि जब आप वो सेल्स में से उसकी एक्सपेंस माइनस कर देंगे, फिर आपका वो जो नेट प्रॉफिट नहीं होता, ग्रॉस प्रॉफिट होता है, क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट से आपको फर्दर चीज़ें निकालनी पड़ती है, जैसे कि आपका रेंट हो गया, बिजली का बिल हो गया, वगैरह वगैरह। तो जब आप ये सब एक्सपेंसेस माइनस करेंगे, फिर ग्रॉस प्रॉफिट से माइनस करके आपके पास आता है नेट प्रॉफिट। तो सबसे पहले कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने का तरीका मैंने आपको बताया था, ये नीचे आप फॉर्मूला देख सकते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का। ओपनिंग बैलेंस अगर आपको दिया हुआ है तो उसको परचेजेस में ऐड करें, और अगर नहीं दिया हुआ तो परचेज को सिंपल माइनस कर दें क्लोजिंग बैलेंस से। तो परचेज सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर ये रहा 245,950 पाउंड। तो यहाँ पर परचेज में लिख लेता हूँ। अब देखें, ये कैलकुलेशन वाली फील्ड है तो मैं इसको यहाँ लिखूँगा। ठीक, उसके बाद हमारे पास है क्लोजिंग बैलेंस। हमारे को ओपनिंग नहीं दिया हुआ, क्लोजिंग ये रहा कि जब हम महीने के एंड में रिकॉर्ड कर रहे हैं उस वक्त इसके पास स्टॉक कितना था, तो 29,304, तो मैं यहाँ पे लिख दूँगा 29,304। चूँकि ये कैलकुलेट वाली फील्ड है, परचेज में से क्लोजिंग को माइनस करना है, तो अब जो टोटल आएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मैं इधर लिखूँगा, जो कि इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके आएगा। ये जो जैसे कि आप देख सकते हैं ऑटोमेटिक यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट हो गया है, वो बेसिकली आपका निकला है सेल्स माइनस क्लोजिंग। ये देखें, ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला है सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये आप जो है फॉर्मूला 3 याद कर लें, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बहुत काम के हैं। अगर आपको लॉजिक याद नहीं रहती है तो आप ये फॉर्मूला याद कर लें। ग्रॉस प्रॉफिट निकालने का
सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस कर दें ग्रॉस प्रॉफिट। अब ग्रॉस प्रॉफिट आपका वो अमाउंट है जब आपने कोई प्रोडक्ट बेचा है, तो आपने उस प्रोडक्ट को जितने में ख़रीदा होगा वो पैसे हटाए हैं। आपने अपने फर्दर एक्सपेंस नहीं हटाया अभी, कि आने जाने का खर्चा, ऑफिस का रेंट वगैरह, या फिर अगर आपका कोई वेयर हाउस है उसका रेंट होगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल होगा वगैरह वगैरह। ये जो सारे एक्सपेंस है अब आप वो हटाएंगे। तो अब हम देखते हैं हम आपके पास एक्सपेंस कौन कौन से हैं। इक्विपमेंट रेंटल, ये आपका एक्सपेंस है 940। सबसे पहले ये लिख लेते हैं। क्योंकि एक्सपेंस भी हमारे बहुत सारे हैं, कैलकुलेटेड फील्ड है, एंड में जाके टोटल निकलेगा, इसलिए मैं उसको पहले वाले कॉलम में लिख रहा हूँ। उसके बाद आपके पास इंश्योरेंस, इंश्योरेंस भी आपका एक्सपेंस है, हर महीने आप पे करते हैं 1804। उसके बाद आपके पास लाइटिंग एंड हीटिंग एक्सपेंस, ये देखिए इस पर तो लिखा हुआ ये एक्सपेंस है, पढ़ के पता चल रहा है। लाइटिंग एंड हीटिंग, इसकी अमाउंट है आपके पास 1990। उसके बाद आपके पास है मोटर एक्सपेंस, मोटर एक्सपेंस है आपके पास 2350। उसके बाद आपके पास कोई एक्सपेंस गिवन है, सैलरीज एंड वेजेस, ये है 2350। सैलरीज वेजेस 2350। उसके बाद आपके पास है सन ड्राई एक्सपेंसेस या सनड्री एक्सपेंसेस, जो आप बोलो, 624। तो राइट हैंड साइड पे आप देख सकते हैं ये जो आपके पास अमाउंट आ रही है ना, ये आपकी बेसिकली टोटल है आपका एक्सपेंस। ये मैं इसको आपको करके बताता हूँ। जैसे अगर मैं यहाँ पे सम लगाऊं, इन सबको मैं अगर टोटल कर लूँ, तो ये जो वैल्यू आ रही है ना, ये आपकी होती है टोटल एक्सपेंस। मैंने सैलरीज एंड वेजेस की वैल्यू गलत लिख ली है, 2350 दो बार लिख दिया मैंने। सैलरीज एंड वेजेस है 48,580। ओह अच्छा, हुआ ऐसी गलती एक लिया। 56,288, ये आपके पास आ गया टोटल एक्सपेंस। 1,65,774 पाउंड आपका ग्रॉस प्रॉफिट था, उसमें से आपने अपने बिजनेस के अखराजात निकाले। अब जो आपका फाइनल वैल्यू, जो कि आपकी ग्रॉस प्रॉफिट में से आपके एक्सपेंसेस को निकाल के बनेगी, ये आपका है नेट प्रॉफिट 1,09,486 पाउंड। ये वो वैल्यू है जो आपने अपने बिजनेस में से कमाई है, वो अब आपकी खुद की है। अब आप इसमें से, अब आप इसका कुछ भी करें, आपने आपने एम्प्लॉयज़ की सैलरीज दे दी, आपने बिजली का बिल भर दिया, सब कुछ कर दिया। उसके बाद जो आपके पास अमाउंट बचा, ये अब आपके खुद के अमाउंट है, जो आप खुद अपने पर्सनल यूज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसका बिज़नेस से कोई ताल्लुक नहीं है अब इसमें अगर आप इसको यूज़ भी कर लेंगे तो बिज़नेस में कोई घाटा नहीं आएगा। तो नेट प्रॉफिट का फॉर्मूला ये रहा, नीचे लिखा हुआ ग्रॉस प्रॉफिट माइनस टोटल एक्सपेंस। टोटल एक्सपेंस ये आपका राइट हैंड साइड पे। तो होपफुली आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। ओवरव्यू मैं आपको दिखा देता हूँ इसका। मिलते हैं अगली वीडियो में, जो कि बेसिकली है 7.5, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। फिर हम बढ़ेंगे 8 की तरफ, जो कि है इसी का कंटिन्यू बैलेंस शीट। तो इंशाल्लाह वीडियो जल्द आएगी। आई नो ये वीडियो थोड़ी लेट हो गई है, उसकी माजरत, क्योंकि मेरे पेपर्स वगैरह चल रहे हैं, तो इसलिए मेरे लिए भी थोड़ा मैनेज करना मुश्किल हो रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को हिट कर दें, ताकि जब वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको आ जाए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।